तैमूर लंग, जिसे इतिहास में सबसे क्रूर और बर्बर शासकों में से एक माना जाता है। तैमूर लंग का जन्म 137 में समरकंद, आज का उज्बेकिस्तान में हुआ था। क्रूरता और विजय अभियानों के किस्से आज भी लोगों के जहन में हैं। उसने न केवल मध्य एशिया बल्कि भारत पर भी हमला किया और उसके हमले के दौरान हुए नरसंहार की कहानियां भयावह हैं। भारत में किए गए तैमूर के हमलों का उद्देश्य सिर्फ विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि काफिर कहे जाने वाले हिंदुओं को सबक सिखाना और इस्लाम का प्रचार करना था। उसने 1398 में भारत पर आक्रमण किया और कई बड़े शहरों को तहस नहस कर दिया। तैमूर की जीवनी तुजुके तैमूरी में लिखा है कि उसने यह आक्रमण इस्लामिक जिहाद के नाम पर किया था। उसे विश्वास था कि हिंदुओं का खजाना और दौलत उसके सैनिकों के हिस्से में आएगी और वह इस्लाम के लिए लड़ रहा है। तैमूर ने अपनी फौज को निर्देश दिया कि जहां कहीं भी हिंदू मिलें, उन्हें बेरहमी से मारा जाए। दिल्ली के आसपास के इलाकों में बसे हिंदू गांवों को भी निशाना बनाया गया। यहां तक कि उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि बंदियों की बड़ी संख्या को मार दिया जाए और सिर काटकर मीनारें बनाई जाएं। दिल्ली के निकट लोनी नामक एक गांव में भी उसने भयंकर नरसंहार किया। उसने मुसलमान बंदियों को छोड़ दिया, जबकि हिंदू बंदियों को बेरहमी से कत्ल करवा दिया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि 1 लाख हिंदू बंदियों को मार डाला गया। तुगलक की सेना को परास्त करने के बाद जब तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया, तो उसने वहां भागकर शरण लेने वाले हजारों हिंदुओं को भी मौत के घाट उतार दिया। तैमूर लंग खुद को चंगेज खान का वंशज मानता था, हालांकि वह असल में तुर्क था। उसने 1369 में समरकंद का शासक बनते ही विजय और क्रूरता की एक लंबी यात्रा शुरू की। उसका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था, बल्कि उसे नरसंहार और मानव सिरों की मीनार बनवाने में भी मजा आता था। उसकी क्रूरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जहां जहां तैमूर की सेना गई, वहां वहां उन्होंने लूटपाट, हत्या और विनाश किया। 1405 में आधुनिक कजाकिस्तान के ओरतार में तैमूर की मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी बर्बरता की कहानियां इस सदियों तक लोगों के बीच जीवित रहीं। यह भी उल्लेखनीय है कि भारतीय मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर भी तैमूर का वंशज था, जिससे तैमूर की छवि भारतीय इतिहास में भी गहरी छाप छोड़ गई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।